Very good morning student. I Professor Jasmine Faraz again welcome you on my channel. जैसे कि अपने लास्ट 4 सीरीज मैंने देखे होंगे बोर्ड क्वेश्चन के, जिसमें मैंने ऑब्जेक्टिव्स कवर किए हैं, उसकी मार्किंग सिस्टम आपको बताई है। तो आज हम देखेंगे बोर्ड क्वेश्चन पेपर मार्च 2020। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम हमें कैसे लिखने चाहिए और मार्किंग सिस्टम उसकी क्या होती है, ये आज हम देखेंगे। सो देखो, क्वेश्चन नंबर 1 तो ऑलरेडी मैंने जब ऑब्जेक्टिव सीरीज 1 2 3 किया इसमें कवर किए हैं। गिव वन वर्ड, आंसर इन वन सेंटेंस, ट्रू एंड फॉल्स, ये सब मैंने कवर किए हैं। तो डायरेक्टली विल जंप टू द क्वेश्चन नंबर 2। अब ये क्वेश्चन नंबर 2 जो है, ये अब आपके सिलेबस में नहीं है, सिंगल एंट्री सिस्टम, तो ये हम नहीं देखेंगे। विल जस्ट स्किप दिस क्वेश्चन, विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 ये 2020 में पूछा गया था। पहले एडमिशन, रिटायरमेंट एंड डेथ, इसमें से कोई भी दो आते थे, उसमें से हमें एक सॉल्व करना होता था। बट अब आपके ये बैच में, जैसे कि रिड्यूस सिलेबस का वीडियो मैंने बनाया है, उसमें आपने देखा होगा कि इसमें आपको क्वेश्चन नंबर 3 में बोर्ड आपको एडमिशन ऑफ पार्टनर एंड रिटायरमेंट, ये दोनों भी देगा। इसमें से आपको कोई एक सॉल्व करना है। तो जैसे कि मैंने बताया है आपको कि ये उन्होंने सेल्फ स्टडी के लिए दिया है और ये आपको टीचर्स आपके क्लास में पढ़ाएगी। तो आपकी मर्जी, आप एडमिशन ऑफ पार्टनर कर सकते हो या रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर कर सकते हो। मार्क्स सिमिलर है, लास्ट ईयर भी 10 मार्क्स ही थे, अभी भी 10 मार्क्स है। अब इसकी मार्किंग सिस्टम कैसी है, तो मार्किंग सिस्टम डिपेंड होती है नंबर ऑफ आइटम, यहाँ पे जितने अकाउंटिंग आइटम्स है और एडजस्टमेंट है, उस हिसाब से कैलकुलेट किया जाता है। सो लेट्स सी, मैंने सॉल्यूशन दिया है यहाँ पे मैं सॉल्यूशन डिस्कस नहीं करूंगी, ये आपको खुद करना है। ऑलरेडी मैंने ये एडमिशन के बहुत सारे वीडियो अपलोड किए हैं। मेरे प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में सर्च कीजिए, हर चैप्टर की आपको प्लेलिस्ट मिलेगी। मैंने कैलकुलेशन भी दिया है, जब ओवर वैल्यूएशन होगा तो कैसे करना है, अंडर वैल्यूएशन होगा तो कैसे करना है, और ये डिटेल्स में मैंने अपने वीडियो में भी सिखाया है। तो अब यहाँ पे हम मार्किंग सिस्टम देखेंगे। तो अंदाजे हर आइटम पे यहाँ पे हाफ मार्क्स होते हैं। सो देखो, यहाँ पे हाफ मार्क्स, इसे हाफ मार्क्स, इसे हाफ मार्क्स, इसे हाफ मार्क्स। सो ऐसे 2 मार्क्स रिवैल्यूएशन को होते हैं। मे भी कभी कभार कम ज्यादा भी हो सकते हैं, मे बी 2.5 भी हो सकते हैं, कभी 3 भी हो सकते हैं, कभी 1.5 भी हो सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑफ नंबर ऑफ अकाउंटिंग आइटम। लेकिन बेसिकली आपको याद रखना है कि आधा मार्क्स तो होता ही है। सो इस तरीके से रिवैल्यूएशन हमारा 2 मार्क्स का या 2.5 मार्क्स का होता है। अब करंट अकाउंट में कैसे होता है, यूजुअली दे डोंट गिव मार्क्स फॉर ओपनिंग बैलेंस। कभी कभार देते हैं, लेकिन मैक्सिमम टाइम दे डोंट कैलकुलेट दिस मार्क्स। ये जो बाकी के हमने पोस्टिंग किए उसके मार्क्स होते हैं। यूजुअली 4 आइटम मिला के यहाँ पे 1 मार्क्स होता है। सी अगेन आई एम टेलिंग, इट डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ अकाउंटिंग आइटम्स। अगर यहाँ पे अकाउंटिंग आइटम कम ज्यादा हो गए तो कैलकुलेशन थोड़ा बहुत कम ज्यादा हो सकता है, मतलब 19-20 हो सकता है। बहुत डिफरेंस नहीं आएगा, जो मैं बता रही हूँ उसमें बहुत डिफरेंस नहीं आएगा। ओके, सो ये 4 आइटम मिला के 1 मार्क्स, इसे मिला के 4 मार्क्स मिला के 1 मार्क्स, और ये इसे मिला के 1 मार्क्स या हाफ मार्क्स ऐसे होता है। तो इसको कुल मिला के 2.5 या 3 हो सकते हैं। तो बेसिकली आपको याद रखना है कि हर आइटम को आपको लिखना जरूरी है, ताकि हमें कम से कम हाफ 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 ऐसे मार्क्स मिल मिल के, तो 10 मार्क्स से हमें 4 से 5 मार्क पोस्टिंग के मिल जाते हैं। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा है। बैलेंस शीट में भी यही होगा, बैलेंस शीट में भी हाफ हाफ मार्क्स होता है यूजुअली। सो यहाँ पे देखो कैलकुलेशन है, सो यहाँ पे हाफ, यहाँ पे हाफ, यहाँ पे ऐसे हाफ हाफ करके यूजुअली 4 to 5 मार्क्स। यहाँ पे कभी ये 3 आइटम है तो यहाँ पे 1 या 1.5 हो सकता है। ठीक है, तो ऐसे यूजुअली बैलेंस शीट को 5 मार्क्स होते। तो जैसे कि हमने देखा, रिवैल्यूएशन अकाउंट को 2 मार्क्स, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होगा उसको अंदाजे 3 मार्क्स, और बैलेंस शीट को हमारे अंदाजे 5 मार्क्स। तो इस मिला के 10 मार्क्स हमारे कवर होते हैं। हाँ, नीचे ऊपर ये हो सकते हैं हाफ हाफ मार्क्स से, बहुत बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं होगा। तो आप यही माइंड में रखो और इस तरीके से आपकी तैयारी कर लो। सॉल्यूशन मैंने दिया है, अगर सॉल्यूशन पे कोई डाउट होगा तो जरूर कमेंट बॉक्स में पूछो। नाउ विल मूव टू द, देखो उसको ही और मैंने कहा है कि रिटायरमेंट और एडमिशन और रिटायरमेंट, ये दोनों में से और है, आप सॉल्व कर सकते हो। तो लास्ट ईयर यही पूछा था, एडमिशन और रिटायरमेंट। तो बहुत सारे मैक्सिमम बच्चे एडमिशन सॉल्व करते, बट इट डिपेंड्स ऑन यू। तो यहाँ पे भी मार्क्स ऐसी सिस्टम दी है, देखो
कैलकुलेशन मैं बताती हूँ, ये एडजस्टमेंट है, यहाँ पे ज्यादा एडजस्टमेंट है। सो मार्क सिस्टम भी थोड़ी बहुत चेंज होगी हमारी। देखो गुडविल की मैंने यहाँ पे आपको एडजस्टमेंट है, तो गुडविल की मैंने जर्नल एंट्री भी बताई, ताकि आप जब सॉल्व करोगे यहाँ पे तो ये आपको क्लियर हो जाएगा। तो जहां जहाँ पे नेसेसरी है कैलकुलेशन वो भी मैंने आपको बताया। सो दिस इज अ प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड रिवैल्यूएशन अकाउंट, सो यू कैन राइट दिस ऑल्सो। सो ये हमें डेबिट क्रेडिट साइड दी है। देखो स्टॉक, ये जो भी हमारा एप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन होगा ये सबको हाफ मार्क है। तो अंदाजे जैसे कि एडमिशन ऑफ पार्टनर को हमने किया था वैसे ही हमें यहाँ पे भी अंदाजे हाफ मार्क्स है, ये हमारा आंसर होता है। इसे हम कहते हैं लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। सो इसे भी हाफ मार्क्स होते हैं, या कभी कभार 1 भी मार्क्स हो सकते हैं। ठीक है। सो यहाँ पे भी अंदाजे हमारे यही, यहाँ पे भी सेम 4 आइटम्स मिला के हमें 1 मार्क्स मिलते हैं, कभी कभार 3 आइटम्स मिला के हमें 1 मार्क्स देते हैं। तो 19-20 का फर्क आ जाता है। बट ये दिमाग में रखो कि हाफ हाफ मार्क तो मिनिमम होते ही है हमें। बैलेंस शीट में भी सेम यही पे उन्होंने वैसे ही दिया है। 9 आइटम्स टोटल अगर आप काउंट करोगे तो है, और 9 आइटम्स काउंट करके उन्होंने सबको हाफ हाफ मार्क्स दिए हैं। तो यहाँ पर भी रिवैल्यूएशन अकाउंट 2.5 से कैलकुलेट किया है। देन पार्टनर्स कैपिटल जो दिया है अंदाजे 3 से किया है, एंड बैलेंस शीट जो है 4.5 से किया है। तो अगेन आई एम रिपीटिंग, ये थोड़ा बहुत नीचे हो ऊपर हो सकता है, हो सकता है मे बी इसको 3 दिया होगा, इसको 2.5 दिया होगा, इसको 4.5। तो ऐसे 10 मार्क्स। ठीक है, क्योंकि ये सब मैं एक्सपीरियंस में आपका जो मैं सालों साल पेपर बोर्ड के पेपर चेक करी उससे शेयर कर रही हूँ। सो दिस इज नॉट अ 101 कि ऐसे ही होगा, मे बी 19-20 का फर्क होगा। ठीक है, बट आप ये एक गाइडलाइन बोलकर यूज कर सकते हो। नाउ हमें बिल ऑफ एक्सचेंज भी दिया है। बिल ऑफ एक्सचेंज की एंट्री कैसे होगी, अब आपका पेपर पैटर्न कैसे है, ये ऑलरेडी मैंने आपको इवैल्यूएशन पेपर पैटर्न का वीडियो बनाया है, वो आप देख लीजिए। कि बिल ऑफ एक्सचेंज को डिसोल्यूशन आपको ऑप्शन दिया है। ठीक है, और ये सिर्फ यही साल के लिए पेपर पैटर्न है। तो इसके साथ मैं आपको लिंक भी शेयर कर दूंगी। मैं मेरे एंड स्क्रीन पे जब आएगा, लास्ट वीडियो खत्म होगा तब एंड स्क्रीन आएगी, वहां पे मैं दोनों रिड्यूस सिलेबस एज वेल एज इवैल्यूएशन पैटर्न शेयर करूंगी। एक बार वो आप देख लो। तो इस साल आपको बिल ऑफ एक्सचेंज के साथ डिसोल्यूशन का ऑप्शन दिया है। तो आपकी मर्जी, आप बिल ऑफ एक्सचेंज कर सकते हो या डिसोल्यूशन कर सकते हो, दोनों के वीडियो मैंने अपलोड किए हैं। सब कुछ मैंने, हर मेथड मैंने सॉल्व करके ली है। ओके, सो विल सी मार्क्स कैसे हो गए, मार्किंग सिस्टम। देखो यहाँ पे ये सॉल्यूशन है। सो यूजुअली बिल ऑफ एक्सचेंज में यहाँ पे नरेशन भी होता है, कैलकुलेशन होता है, तो यूजुअली दे गिव 1-1 मार्क। ओके, हाँ जहाँ पे ज्यादा कैलकुलेशन होगा जैसे कि इंटरेस्ट वगैरह, तो समटाइम दे विल गिव हाफ मार्क्स मोर। जैसे कि यहाँ पे कैलकुलेशन है तो मे बी 1.5 भी दे सकते हैं, या मे बी 1 भी दे सकते हैं। सो सब तरफ 1-1। तो यूजुअली जर्नल एंट्री दे गिव्स 1 मार्क्स। एंड उन्होंने ये भी पूछा है कि अकाउंट भी ड्रॉ करो, तो इसको, ये पूरे अकाउंट को यूजुअली 2 मार्क्स होते हैं। तो ये लास्ट ईयर तक 10 मार्क्स का क्वेश्चन था, जहाँ पे 8 मार्क्स अब जर्नल एंट्री को डिवाइड किए थे, 2 मार्क्स ये लेजर को डिवाइड किए थे, इस तरीके से 10 मार्क का आपका था। ठीक है, तो ये आपको देखना है अभी बिल ऑफ एक्सचेंज कितने मार्क्स का है, ये सब कुछ मैंने इवैल्यूएशन पैटर्न में दिया है, तो आप ये अच्छे से चेक करना है। ओके, नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट। मे बी ये यहाँ पे ऐसे भी हो सकता है कि इसको 7 मार्क्स, अगर साथ ही जर्नल एंट्री तो इसको 7 और इसको 3। सो आधा 1 मार्क्स का फर्क जरूर हर पेपर पैटर्न, हर क्वेश्चन में होगा। ओके, विल मूव टू द नेक्स्ट। देखो डिसोल्यूशन। सो ये पेपर पैटर्न लास्ट ईयर का है, तो ये मत देखो, आप सिर्फ मार्किंग सिस्टम देखो, क्योंकि ये साल आपका टोटली चेंज हो चुका है डिसोल्यूशन को, और आपका बिल ऑफ एक्सचेंज है ये साल। सो सी हियर, यहाँ पे ये क्वेश्चन दिया है, एंड पास द जर्नल एंट्री। ये, हाँ ये एक ध्यान रखना है, आपको ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है। ये एडमिशन, रिटायरमेंट, डिसोल्यूशन, डेट, यहाँ पे आपको ध्यान से पढ़ना है। इधर दे विल आस्क यू पास द जर्नल एंट्री और ओपन द अकाउंट। जैसे कि एडमिशन और रिटायरमेंट में उन्होंने लेजर पूछा है, अकाउंट ओपन करने कहा है, बट यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे पास द जर्नल एंट्री का है। तो प्लीज ये आप ध्यान से देखो, बहुत सारे बच्चे पेपर सॉल्व करते, टैली होता है, घर पे आके देखते तो अरे यहाँ पे तो जर्नल एंट्री पूछी थी, तो पूरे के पूरे मार्क्स चले जाते हैं। बहुत सारे बार बाद में क्वेश्चन स्टूडेंट आते हैं, मिस जर्नल एंट्री पूछी थी बट लेजर किया तो थोड़े मार्क्स मिलेंगे, तो ऑफ कोर्स नॉट, आपको 0 मिलेगा।
जो पूछा है बस वही आपको करना है। हाँ, जर्नल एंट्री पास करने के लिए आपको वर्किंग नोट में लेजर ओपन करना ही होगा, अकाउंट ओपन करने ही होंगे, तब जाके आपको प्रॉफिट मिलेगा, बैलेंस मिलेगा। तो वो आप वर्किंग नोट बता सकते हो, बट उसके लिए मार्क्स नहीं होगे। मार्क्स होगे आपको जर्नल एंट्री के लिए। तो प्लीज ये एक एश्योर कर लेना। ओके, सो देखो इसकी भी जर्नल एंट्री दी है यहाँ पे। सॉल्यूशन और हर एक की एंट्री के उन्होंने यहाँ पे भी 1-1 मार्क्स ही दिए हैं। जहाँ पे ज्यादा कैलकुलेशन है वहां पे उन्होंने 1.5 मार्क्स वगैरह दिए हैं। सो सी, जहाँ पे कैलकुलेशन है या डबल डबल एंट्री है, जैसे कि यहाँ पे डबल एंट्री है, तो यहाँ पे हाफ मार्क्स में भी वो दे सकते हैं। 1.5 मोर, यहाँ पे भी ज्यादा, या 1 2 3 ऐसे है तो 1.5। तो इट्स कीप्स ऑन चेंजिंग, या मे बी 1। ठीक है। सो देखो अगर आपने नोटिस किया है तो 1 या 1.5 यही मार्क्स दिए हैं जर्नल एंट्री को। ओके, सो इस तरीके से इससे से 1 1, तो जितनी जर्नल एंट्री है उस हिसाब से वो अंदाज लगाते हैं और 10 मार्क्स कवर कर देते हैं। ठीक है। अगर आपके ये क्वेश्चन में सिर्फ 8 ही जर्नल एंट्री आई है तो उस हिसाब से इनकी मार्किंग सिस्टम चेंज हो जाएगी। तो कैसे पेपर लिखना है, नरेशन कैसे लिखना है, ये आप ध्यान से देखिए। नाउ ये हमारा कंपनी इक्विटी शेयर का अभी अभी मैंने वीडियो अपलोड किए हैं, आपने शायद देखे होंगे, नहीं देखे होंगे तो फिर से एक बार जाकर देखिए। यहाँ पे भी जर्नल एंट्री, यहाँ पे मैक्सिमम टाइम जर्नल एंट्री पूछते हैं। अगर आपने अभी का नया हमारा टेक्स्ट बुक देखा होगा तो पहला ही क्वेश्चन उन्होंने प्रिपेयर द बैलेंस शीट कहा है, बट बाकी के जो भी प्रॉब्लम्स है उसे सब जर्नल एंट्री कहा है। तो 90% चांसेस है आपको जर्नल एंट्री पूछने के, 10% सिर्फ होगा कि प्रिपेयर अ बैलेंस शीट। ठीक है, लेकिन बैलेंस शीट को आई डोंट थिंक इतने 8 मार्क्स देंगे वो। लेकिन आप दोनों प्रिपेयर हो, मैंने दोनों आपको क्वेश्चन सिखाए हैं, बट 90% दे विल आस्क फॉर जर्नल एंट्री। तो सेम जर्नल एंट्री अगेन जैसे कि मैंने कहा है 1 या 1.5 मार्क्स ही होते हैं। बहुत ऐसे एक जर्नल इनको 3 मार्क 4 मार्क ऐसे आज तक कभी हुआ नहीं है। तो 1.5 1 यहाँ पे, या 2 है तो मे बी 1.5 मार्क्स, यहाँ पे 1 1 ऐसे करके उन लोग कैलकुलेशन कर देते हैं। देखो यहाँ पे है 3 है आइटम तो 1.5 हो सकता है, 1 हो सकता है। सो इट्स डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ जर्नल एंट्री। तो 1 1 मार्क्स हो सकता है, किसी को 1.5 मार्क्स हो सकता है। सो प्रॉपर नरेशन लिखना है। कभी कभार नरेशन को भी मार्क्स होते हैं जब, हाँ, और एक बात, जब आपको 80 आउट ऑफ सी 80 आउट ऑफ जब आप 79 रीच करते हो, 78 रीच करते हो, या कोई कोई 80 भी रीच करता है, तब जनरली यहाँ पे ट्रांजैक्ट ये देखी जाती है कि नरेशन लिखा है क्या। क्योंकि अब क्या करना है, 80 मार्क्स है तो कुछ ना कुछ थोड़ा सा स्ट्रिक्ट चेक करना है। अगर आउट ऑफ मार्क्स मिल रहा है तो थोड़ा सा स्ट्रिक्ट चेकिंग किया जाता है फिर। तो यहाँ पे फिर देखते हैं कि अरे नरेशन लिखा है क्या तो मार्क्स दे दो, नहीं लिखा है तो थोड़े से मार्क्स कम कर दो, बहुत नहीं होते हैं। बट फिर पूरे जर्नी यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन में आपने नहीं लिखा है नरेशन, तो सब क्वेश्चन में से ये, अगर सपोज ये क्वेश्चन 8 मार्क्स का है तो ठीक है, नरेशन नहीं लिखा है तो इसके 1 या 2 मार्क्स कर दो, तो वो क्वेश्चन हमारा बन जाता है फिर 6 मार्क का। तो जिनको आउट ऑफ मिलाना है, जो बहुत अकाउंट में स्कॉलर है, तो प्लीज ये चीजें ध्यान से रखिए कि हमें यहाँ पे नरेशन लिखना है। ठीक है, तो इसके लिए आपको स्पीड बढ़ाना है, आपको बार बार, अगर मैं कहूंगी तो हर हफ्ते आपको एक क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है। बोर्ड के टोटल 2014 से हमारा सिलेबस चेंज हुआ है, और अभी भी ये साल हमारा सिलेबस चेंज हुआ है, बट ज्यादा कुछ चैप्टर स्किप नहीं किए हैं। तो आप प्रीवियस पेपर्स चेक कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो, ऐसे बहुत सारा डिफरेंस नहीं है। सिर्फ एक दो जो चैप्टर थे वो 11th में फॉरवर्ड किए हैं, कुछ नया किया, एक चैप्टर नया किया है, अदरवाइज ऑल आर सेम। तो आप प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व कर सकते हो, हफ्ते में से एक बार एक पेपर सॉल्व करो, 3 घंटे का टाइमिंग लगाओ, 3 घंटे में से 2.5 आवर में आपका पेपर कंप्लीट होना चाहिए, ताकि बचे हुए जो 30 मिनट्स होते हैं उसमें आप एक बार सब पेपर पे नजर फिराए, घुमाए कि क्या कहाँ पे हमने कुछ मिस्टेक की है क्या, नरेशन बाकी है क्या। ओके, सो इस तरीके से आपको ये पेपर सॉल्व करना है और मार्क स्कोर करने हैं। आई होप आपको बहुत अच्छा पेपर होगा ये साल। ना विल मूव टू द नेक्स्ट। देखो ये क्वेश्चन है नॉन प्रॉफिट कंसर्न का, जो लास्ट ईयर भी 12 मार्क्स के लिए था, अभी भी 12 मार्क्स के लिए, और कंपलसरी है। यहाँ पे कोई भी आपको ऑप्शन नहीं है, आपको ये स्किप करना ही नहीं है। इसके भी मैंने सब वीडियो बनाए हैं, प्लेलिस्ट पे जाके चेक कीजिए।
तो देखो यहाँ पे भी 12 मार्क्स का, यहाँ पे ओपन अकाउंट ही कहते हैं, जर्नल एंट्री वगैरह आज तक कभी पूछी नहीं है। सो अकाउंट ही ओपन करना है हमें। देखो इस तरीके से अकाउंट, यहाँ पे मैंने मार्किंग सिस्टम ऑलरेडी बताई है कि जब ऐसे कैलकुलेशन होता है, स्पेशली सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन हमारे मार्क्स, हमें बहुत चांसेस है मार्क्स कमाने के। तो देखो यहाँ पे हाफ हाफ ऐसे किया है, दिया है उन्होंने, सो इट्स बिकम 1 मार्क्स। यहाँ पे भी हाफ मार्क्स दिए हैं, सो 1 मार्क। बाकी यूजुअली पोस्टिंग को, अकाउंटिंग आइटम्स को हाफ हाफ होते हैं। देखो अगेन आई एम रिपीटिंग, यूजुअली, मे बी अगर आइटम कम है तो नंबर हमारे मार्किंग ज्यादा होंगे, नंबर ज्यादा है तो हाफ हाफ मार्क्स होंगे। सो इट डिपेंड्स। तो ये सिर्फ मैं आपको एक स्ट्रक्चर बता रही हूँ कि अंदाज आपको आ जाए कि कितना मैं पोस्टिंग करूंगा तो कितना मार्क्स मिलेगा। तो अगर ऑब्जर्वेशन आपने किया होगा, इसको हाफ हाफ तो इसको 1 मार्क्स होता है। तो अगर आपने ऑब्जर्वेशन किया होगा तो आपको ये तो पता चला होगा कि भैया मैं सिर्फ पोस्टिंग भी करूंगा तो भी मुझे 3 से 4 मार्क्स आराम से मिल जाएंगे। ठीक है, तो हाफ हाफ मार्क्स करके भी आप पास हो सकते हो। ठीक है, और जिसे बहुत ज्यादा स्कोर करना है तो वो भी ये सब ध्यान में रखना है कि कैलकुलेशन कैसे करना है, कैसे हमें बताना है। ठीक है, यहाँ पे भी देखो उन्होंने हाफ हाफ मार्क्स दिए हैं। सो ये सब आइटम को हाफ हाफ मार्क्स है। तो यूजुअली ये कैसे डिवाइड होता है, अगर आपका ये 12 मार्क्स का है तो यूजुअली दो ही अकाउंट ओपन करने होते हैं हमको, इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट। तो ज्यादा करके इसे 6 मार्क्स और इसे 6 मार्क्स ऐसे अंदाजे होते हैं। मे भी ऐसे हो सकता है आइटम कम हो गए तो इसको 5 मार्क और इसको 7 मार्क। तो कैसे भी करके 12 मार्क्स हमें करने हैं, ये दोनों के टोटल 12 मार्क्स। तो ऑलमोस्ट देखो अगर आप पोस्टिंग करोगे, यहाँ पे भी देखो ऑलमोस्ट ये बैलेंस शीट, ओल्ड बैलेंस शीट में दे ही देते हैं उन लोग। तो आप पोस्टिंग भी करोगे ना तो भी आपको 4-5 मार्क आराम से मिल जाते हैं। ठीक है, तो कोई भी क्वेश्चन आपको स्किप नहीं करना है, जितना मैंने पढ़ाया है वीडियो प्लीज देखो, मैंने ट्रिक्स बताया अलग अलग, वो ट्रिक्स देखो तो आराम से आप पास हो जाओगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, आखिरी क्वेश्चन है ये हमारा। ये 15 मार्क्स का लास्ट ईयर तक था, बट आपको अभी 12 मार्क्स का है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे मार्किंग सिस्टम चेंज हो सकती है। सो फिर एक बार यही कहूंगी कि ये अगर आप पोस्टिंग करोगे तो हाफ हाफ मार्क्स मिल जाएगा, एडजस्टमेंट के 1-1 मार्क्स हो जाएंगे। तो बहुत अकाउंट का पेपर स्कोर करने के लिए बहुत आसान है। देखिए यहाँ पे ये आपको सब लिखना है। यहाँ पे हाफ हाफ, जहाँ पे कैलकुलेशन, जैसे कि मैंने कहा है कैलकुलेशन होगा तो हाफ हाफ मार्क्स मिला के यहाँ पे 1 होता है, यहाँ पे भी हाफ मार्क्स मिला के 1 होगा, बाकी सबको हाफ हाफ होगा। सो सी यार यहाँ पे हाफ हाफ मार्क्स मिलेंगे। यहाँ पे आपको कैलकुलेशन है तो यहाँ पे 1 मार्क्स हो सकता है, ये 1 मार्क्स का, बाकी सब आइटम हाफ हाफ हो सकते हैं, यहाँ पे हाफ हाफ हो सकते हैं। ये कैलकुलेशन है, सो 1 मार्क। सो इस तरीके से हमें ये लिखना है, प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रेडिंग अकाउंट, बैलेंस शीट। तो आप अगर पोस्टिंग, फिर बैलेंस शीट में भी यही है सब हाफ हाफ मार्क्स। ठीक है, तो देखो कितना आसान पेपर हमारा अकाउंट का है। अगर आप अच्छे से करोगे, लिखोगे तो आपको आराम से मार्क्स मिल जाएंगे। तो मेरी ये एक सजेशन है, एज अ टीचर एडवाइस है कि कोई भी चैप्टर आप स्किप मत करो। तो यूजुअली देखो यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट को यूजुअली 3.5 मार्क्स होता है, प्रॉफिट एंड लॉस को भी 5 मार्क्स से 6 मार्क्स तक होता है, बैलेंस शीट में भी अंदाजे 6 to 7 मार्क्स होते हैं। सो देखो ऐसे नीचे ऊपर होके आपको ये 12 मार्क्स, अब ये 15 मार्क्स का मैंने बताया है, तो अब थोड़ा बहुत कम हो जाएगा यहाँ पे। अब ट्रेडिंग अकाउंट हमारा 3.5 हो सकता है, प्रॉफिट एंड लॉस उन लोग 4 मार्क्स का करे, और बचे हुए जो भी बैलेंस शीट के मार्क्स होंगे, कितने हो गए, 5 मार्क्स, तो अंदाजे ये आपका 12 मार्क्स का कैलकुलेशन होगा। ठीक है, तो बहुत डिफिकल्ट नहीं है, आप हाफ हाफ मार्क्स हो देना है, आप लिखना है, कोई भी क्वेश्चन आप स्किप नहीं करोगे, क्योंकि हर क्वेश्चन आपको कम से कम 3 से 4 मार्क्स मिला के दे सकता है अगर आपको पोस्टिंग पता है तो। सो आई होप आपको पेपर कैसे लिखना है, मैंने सब सॉल्यूशन दिया है, कैसे लिखना है ये भी बताया है, और मार्किंग सिस्टम भी बताई है। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया है। प्लीज आपके फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है जिससे आप स्कोर कर सकते हो। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। और कुछ डाउट रहेगा तो आप पूछो, मैं और कोशिश करूंगी कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में आपको सॉल्यूशन दे सकूं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।